हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एसपीएन क्लासेस फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की पोइट्री नंबर 1, माई मदर एट 66। इस पोइट्री को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पोइट्री के बारे में। माई मदर एट 66। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द पोइट के बारे में, कवि के बारे में। इस पोइम को लिखा है कमला दास ने। कमला दास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। छोटा सा एक टॉपिक है, छोटा सा एक पैराग्राफ है। कमला दास 1934 वॉज बॉर्न इन मेलाबोर, केरला। कमला दास का जन्म केरला के मेलाबोर में हुआ था। शी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडिया फॉरमोस्ट पोइट। यह भारत की वन ऑफ द मोस्ट पोइट्स में इनको काउंट किया जाता है, गिना जाता है, इनको जाना जाता है। हर वर्क्स आर नोन फ्रॉम देयर ओरिजिनलिटी, वर्सिलिटी एंड द इंडिगोस फ्लेवर ऑफ द सॉइल्स। इनको जो है इनके कामों में ओरिजिनलिटी दिखाने या ओरिजिनलिटी के बारे में या वर्सिलिटी अलग अलग विषयों पे लिखने के बारे में, या कह सकते हो इनकी पोइम से हम बहुत सारी चीज़ों को गेन कर सकते हैं। इंडिगोस फ्लेवर ऑफ सॉइल्स, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इनके जो काम होता था कुछ ऐसा होता था जिसमें ओरिजिनल दिखता था, मतलब ओरिजिनलिटी दिखती थी, अलग अलग विषयों पर लिखती थी और साथ में हम इससे बहुत कुछ सीख सकते थे। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। कमला दास ने बहुत सारी नॉवेल्स को पब्लिश किया एंड शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश में पब्लिश किया एंड मलयालम, और मलयालम में भी पब्लिश किया। जब ये मलयालम में लिखती थी अंडर द नेम मधुकुट्टी, तब ये मधुकुट्टी के नाम से जानी जाती थी। आप कह सकते हो इनका पेट नेम था मधुकुट्टी, निक नेम। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, इनका जो कुछ वर्क था वो इंग्लिश में था। ये इंग्लिश में भी लिखती थी। इन्होंने बहुत सारी इंग्लिश में भी नॉवेल्स लिखी हैं, जैसे कि एक नाम दिया गया अल्फ़ाबेट ऑफ लुइस, 1977 में लिखा। और कुछ इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन था, जिसमें पद्मावती द हेरिटोर नाम की एक नॉवल शॉर्ट स्टोरी थी, और अदर स्टोरीज़ के अलावा बहुत सारी छोटी सी स्टोरीज भी लिखी है 1992 में। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, इन्होंने अपनी पोइट्री की 5 बुक्स लिख दी। इनके एडिशन में 5 बुक्स थी पोइट्री की। शी सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबस्टेंशियल ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। ये एक सेंसिटिव राइटर थी। सेंसिटिव मतलब बहुत ही, कह सकते हो बहुत सोच विचार वाली, मतलब सोच विचार कर उसमें अपने जो पोइट होती थी या नॉवेल्स होती थी उसमें ह्यूमन रिलेशन को दर्शाती थी, उन उनके बारे में बताती थी। माई मदर एट 66 ये इज एन एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया है माई मदर एट 66। इस पोएम का एग्जाम्पल लिया गया, जो पोएम का नाम है वो भी यही है, माई मदर एट 66। अब हम लोग पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। पोएम पढ़ने से पहले एक लाइन दी गई है, उसके बारे में पढ़ते हैं। एजिंग इन इज ए नेचुरल प्रोसेस। एजिंग इन ए नेचुरल प्रोसेस मतलब एक दिन सभी को बूढ़ा होना है, प्राकृतिक की जो देन है कि एक दिन सभी को बूढ़ा होना है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डर पेरेंट्स एक्सेप्ट फॉर अस। आप कह सकते हैं या राइटर कहना चाहती हैं कि हमारे जो एल्डर पेरेंट्स हैं, जो बूढ़े माता पिता हैं, वो हमसे क्या एक्सेप्ट करते हैं, क्या हमारे हमसे क्या चाहते हैं। क्योंकि एक दिन सभी को बूढ़ा होना है, तो आज वो बूढ़े हैं तो वो हमसे क्या एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बारे में बोलती हैं। तो अब हम यहाँ से पोएम को स्टार्ट करते हैं। जो कवि हैं वो क्या कहती हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। जब वो इस पोएम को लिख रही हैं उस समय से एक हफ्ते पहले फ्राइडे को मॉर्निंग में, लास्ट फ्राइडे को मॉर्निंग में, वो किसी टैक्सी में या हो सकता है अपनी गाड़ी में ड्राइविंग करते हुए अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन तक जा रही हैं। घर से कोचीन तक, पेरेंट्स होम से कोचीन जा रही हैं। आई सा माई मदर बिसाइड मी। उन्होंने देखा उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई हैं। डजन ओपन माउथ, टैक्सी की सीट पे बैठी हुई हैं साइड में, और उनका जो मुंह है खुला हुआ, मतलब वो इस समय हल्के हल्के सो रही हैं। गाड़ी चल रही है, सफ़र में वो सो रही हैं। उनका चेहरा कैसा है, मुंह ओपन है। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स। उन्होंने उनके चेहरे को एक क्रॉप्स से
कंपेयर किया है, क्रॉस मतलब कह सकते हो लाश से, मरी हुई लाश जो डेड बॉडी होती है उसकी लाश से, क्योंकि उनका चेहरा है वो बुढ़ापे के कारण या किसी बीमारी के कारण पीला पड़ चुका है, इसीलिए उन्होंने उसको उससे कंपेयर किया है। एंड रियलाइज विद पेन दैट, और उसके उस दर्द को महसूस किया है किसने, राइटर ने, जो राइटर हैं कमला दास, वो बता रही हैं शी वाज एन ओल्ड एज शी लुक्ड एट, वो वैसी ही दिख रही हैं जैसे वो बूढ़े पे हैं, जैसे वो उनका ओल्ड हैं वैसी ही वो रियल में दिख रही हैं, बूढ़ापन उनमें दिख रहा है। बट सून पुट थॉट दैट थॉट, कुछ समय बाद उन्होंने अपना उधर से ध्यान हटा के क्या देखा है, एंड लुक आउट ऑफ एट यंग्स, उन्होंने कुछ जवानों को देखा, मतलब यंग्स लोगों को बाहर देखा, कि एक बूढ़े लोग को देखा, फिर उसके बाद यंग्स लोग को देखा कि कैसे उसमें डिफरेंस है। उन्होंने क्या देखा, टैक्सी पे जब वो ड्राइविंग पे जा रही हैं, एयरपोर्ट की ओर जा रही हैं, अपनी मदर के घर से कोचिंग की ओर जा रही है, तो उन्होंने देखा कि ट्रीज स्प्लिट, ट्रीज क्या कर रहे हैं, पौधे, पेड़ पौधे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गाड़ी चल रही है, पेड़ पौधे पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो वहाँ पे मैरी, जो बच्चे, खुश मिजाज बच्चे जो है घर से बाहर की ओर, अंदर बाहर की ओर भाग रहे हैं, मतलब जो गाड़ी चल रही है, जो वहाँ का नज़ारा है वो देख रही हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, उसके बाद क्या था, वो एयरपोर्ट पे जाने वाली थी, कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही थी, तो कोचीन एयरपोर्ट पे कुछ दूरी पर वहाँ पे सुरक्षा गार्ड खड़े हुए थे, जो कि वहाँ पे चेकिंग करने वाले थे, स्टैंड ए फ्यू यार्ड, कुछ दूरी पर खड़े हुए थे। आई लुक अगेन एट हर, मैंने उनको दोबारा से देखा, गाड़ी में बैठी हुई थी, माँ भी उनके बगल में थी, कमला दास जो राइटर हैं वो बैठी हुई हैं, उन्होंने अपनी माँ को दोबारा से देखा। वेन पेल एट ए लेट विंटर मून, वो कैसी दिख रही हैं, लेट विंटर मून, सर्दियों का जो चांद होता है, फीका चांद होता है, उसकी तरह वो नज़र आ रही हैं, उनकी जो चेहरा है बिल्कुल धुंधला नज़र आ रहा है। एंड फेल्ट देयर ओल्ड फैमिलियर एस, और वो जो है उनके बुढ़ापे को देख के क्या होती हैं, फैमिलियर हो जाती है, मतलब सोचने लगती हैं, फेल्ट सोच में पड़ जाती है। माई चाइल्डहुड फियर, उन्हें अपना बचपन वाला डर नज़र आता है। बट ऑल आई सेड वास, लेकिन वो एक ही शब्द कहती हैं, सी यू सून अम्मा, जल्द मिलेंगे अम्मा। एंड आई डिड वॉज स्माइल, अब उनके पास केवल स्माइल, मुस्कुराना, एंड स्माइल, मुस्कुराना, और मुस्कुराते रहने के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने लास्ट में क्या किया, उनको देखा और बोले कि जल्द मिलते हैं अम्मा, और वो मुस्कुराने लगी और वहाँ से चली जाती हैं। और ये पोएम हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। कमला दास ने, जो राइटर थी, उन्होंने अपने उस एक्सप्रेशन को दर्शाया जो एक बच्चों को पेरेंट्स के बीच में नज़र आता है, बुढ़ापे में नज़र आता है, जब वो ओल्ड हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, उसके बाद जो नज़र आता है उसके बारे में बताया। थैंक्स एवरीबॉडी।